प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। भारतीय इलाकों पर दावेदारी वाला नक्शा नेपाली संसद से पास हो गया। शनिवार को नेपाली संसद ने देश के राजनीतिक नक्शे को संशोधित करने वाले विधेयक पर सर्वसम्मति से मुहर लगा दी। इस नए नक्शे में लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा इलाकों पर दावा किया गया है। हालांकि भारत ने इसका विरोध किया। भारत का कहना है कि नेपाल का ये कदम मान्य नहीं है। भारत का आरोप है कि नेपाल के दावे के पीछे कोई साक्ष्य या तथ्य नहीं है। नेपाली संसद से पास होने के बाद भी नए राजनीतिक नक्शे वाले विधेयक को कई और प्रक्रियाओं से गुजरना है। इस विधेयक को अब नेशनल असेंबली में भेजा जाएगा। यहां से पास होने के बाद इस विधेयक को राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी के पास भेजा जाएगा। उनकी मंजूरी के बाद नेपाल नए राजनीतिक नक्शे का इस्तेमाल शुरू कर देगा। नेपाली संसद में इस वक्त सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के पास 2/3 बहुमत है। नेपाल सुगौली संधि के आधार पर लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा इलाके पर अपना दावा जताता है। 1816 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सुगौली संधि हुई थी। इस संधि में काली नदी को भारत और नेपाल के बीच पश्चिमी सीमा के तौर पर दिखाया गया है। नेपाल का मानना है कि महाकाली नदी का उद्गम स्थल लिपुलेख के पास लिम्पियाधुरा से है, जो दक्षिण पश्चिम की तरफ बहती है, जबकि भारत मानता है कि महाकाली नदी काला पानी से निकलती है, जो दक्षिण पूर्व की तरफ बहती है। नेपाल अपने तर्क के आधार पर लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा पर अपना दावा करता है। भारत और नेपाल के बीच हालिया तनाव की शुरुआत तब हुई जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई को उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे से धारचूला को जोड़ने वाली 80 किलोमीटर सड़क का उद्घाटन किया। नेपाल ने दावा किया कि भारत ने उसके इलाके में सड़क बनाई है। चलिए अंत में थोड़ा विवाद के मुख्य बिंदु लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख के बारे में जान लेते हैं। लिपुलेख हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है। इसकी ऊंचाई 5334 मीटर है। लिपुलेख नेपाल के साथ साथ चीन की सीमा को भी छूता है। सामरिक तौर पर यह इलाका काफी महत्वपूर्ण है। लिम्पियाधुरा उत्तराखंड में है। नेपाल की सीमा से लगे इस इलाके में महाकाली नदी का उद्गम स्थल है। काला पानी नेपाल उत्तराखंड सीमा पर पिथौरागढ़ जिले से कुछ दूर 35 वर्ग किलोमीटर जमीन है। सामरिक दृष्टि से ये इलाका काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान तैनात होते हैं। इसकी महत्ता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था तो तमाम कोशिशों के बाद भी चीनी सेना यहाँ तक नहीं पहुँच पाई थी। अब देखने वाली बात होगी कि नेपाल के इस रुख पर भारत की क्या प्रतिक्रिया होती है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। झारखंड और बिहार समेत देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्रभात खबर के साथ। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।